चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है पैराबोला के फॉर्मूलाज पढ़े और उन फॉर्मूलाज को प्रूफ करना भी सीखा और उनको इजीली हमने सीखा कि कैसे लर्न करना है। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो है उन्हीं से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हम इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे कि पैराबोला जो है किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को हमें सिंपलीफाई करना है। तो जैसे मैंने आपको सिंपल कुछ क्वेश्चंस बताए थे, इसको पूरा हिंदी को बजा रही है, कोई नहीं है स्कूल में। आज हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में या वाई स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैंने आपको सर्कल के एक चैप्टर में पढ़ाया था कि जब कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। तो उसमें हमने सीखा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। तो जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, फर्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें इसमें फाइंड करने हैं, फाइंड वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, एंड एक्सिस, एक्सिस एंड फोकस। ये सब हमको जो है इसमें फाइंड आउट करने हैं। अब हम इसमें डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि अगर इस तरीके से हो या इस तरीके से हो तो आप डायरेक्टली उसे इक्वेट करके एक ही वैल्यू निकाल देंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे। बट ये देखिए उस फॉर्म में है नहीं तो हम इसे इक्वेट नहीं कर सकते, यानी कि हमें इस क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जो फॉर्म है हमारी, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि उसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें जो है इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर में करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि इसमें देखिए सिर्फ वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो वाई स्क्वायर को ही हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और बाकी के सबको राइट साइड में ले जाते हैं। समझ में आ गया आपको कि वाई स्क्वायर और वाई को एक साथ रखकर, यानी कि उसे एक अरेंज करके बाकी के एक्स और कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाते हैं। क्योंकि अगर ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में, अगर ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता तो एक्स स्क्वायर और एक्स को लेफ्ट साइड में रखकर बाकी के सबको राइट साइड में ले जाते। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या पहला रूल करते हैं कि y के कोएफिशिएंट का आधा करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बताया था मैंने, y के कोएफिशिएंट का आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो हाफ इज 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि प्लस 16 माइनस 16 कर देंगे। हमें क्या करना है, y के कोएफिशिएंट का हाफ करना है which is 4, इसका स्क्वायर करेंगे then 16, तो प्लस 16 माइनस 16 लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे। अब ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा, आप इसे एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, मैं इसे जो है अगर इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा ताकि आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए आप क्या बन रहा है y माइनस 4 होल स्क्वायर। y माइनस 4 होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, माइनस 2ab है। माइनस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 90, y minus 4 whole square is equals to x minus 19 plus 16. It means x minus 3. तो y minus 4 whole square is equals to x minus 3. ये देखिए अभी हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेट कर लेते हैं यहाँ पर y minus 4 को कैपिटल Y एंड
x माइनस 3 को कैपिटल x लेट कर लेते हैं, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। इसे इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट विद स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x से इक्वेट करेंगे, देखिए तो 4a की वैल्यू जो है वो 1 होगी। इट मींस a की वैल्यू जो आ गई 1/4 आ गई। a की वैल्यू देखिए 1/4 आ गई। तो हमने क्या किया, y स्क्वायर और y को लेफ्ट साइड में रखकर बाकी के सबको राइट में ले गए। y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ किया, व्हिच इज 4, उसका स्क्वायर किया। देखिए हमने किया, फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट हो गया, -16 को भी राइट में ले गए। अब हमने क्या किया, y माइनस 4 को कैपिटल y, x माइनस 3 को कैपिटल x लेट किया, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x आ गया। इक्वेट कर दिया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से, तो 4a की देखिए यहाँ पे 4a 1 है, तो a की वैल्यू 1/4 आ गई फर्स्ट। अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स क्या होता है देखिए 0 0। इसका मतलब वर्टेक्स जो है x और y, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x 0 आ गया एंड y 0 आ गया। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या है इसमें देखिए, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4। तो x और y जो वर्टेक्स थे हमारे, स्मॉल लेटर, देखिए क्वेश्चन को कैपिटल में आ गया था, इसीलिए हमने यहाँ कैपिटल x कैपिटल y लिखा है, लेकिन हमें चाहिए थी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन स्मॉल लेटर में था, इट मींस हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, स्मॉल लेटर वाली। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इट मींस हमें वर्टेक्स और फोकस फाइंड आउट हो गए। सेकंड, वर्टेक्स हमें फाइंड आउट हो गए। सेकंड है फोकस। तो फोकस क्या होता है देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के लिए a0। हम a0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फार्मूला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x रख रहे हैं। तो आप सोचेंगे a की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में था, नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कैपिटल में, ये देखिए यहाँ कैपिटल x आ गया है, क्वेश्चन में देख रहे हैं आप कैपिटल y कैपिटल x आ गया है, जबकि क्वेश्चन स्मॉल लेटर में है। तो और ये वैल्यूज किसकी आ गई हमारी, कैपिटल x की। तो इट मींस कैपिटल x इज इक्वल्स टू a, कैपिटल y इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल x की वैल्यू क्या है देखिए हमारे पास, x माइनस 3, और a की वैल्यू कितनी है 1/4, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस 1/4 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए 4 3 जा 12 एंड 13। इट मींस x और y की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 13/4 एंड 0। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, फोकस भी मिल गया। नाउ थर्ड इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स देखिए क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, यहां भी कैपिटल यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस a स्मॉल ही रहने देते हैं, बट x इज इक्वल्स टू माइनस a। तो x की वैल्यू क्या है देखिए यहां पर, x माइनस 3, a की वैल्यू है -1/4। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू -1। तो यहां हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, 4x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट्रिक्स देखिए इक्वेशन फॉर्म में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सिस। एक्सिस क्या होगा ये, क्योंकि देखिए ये y स्क्वायर की फॉर्म में है, तो y स्क्वायर जो है वो हमारा फॉर्म बनता है x एक्सिस पे। तो 4x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। तो y क्या है इसमें देखिए, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज आंसर। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई। तो मैंने आपसे बताया कि ये देखिए क्वेश्चन हमारा कैपिटल में कन्वर्ट हुआ है, यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्टेक्स क्या होता है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के लिए 0 0। तो कैपिटल x 0 कैपिटल y 0। तो जो कैपिटल x और कैपिटल y हमने अज्यूम किए थे, वहां वैल्यू पुट करेंगे और हमें स्मॉल लेटर x की और स्मॉल लेटर y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर फोकस में जो दी है देखिए a0, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के लिए फोकस क्या होता है a और 0। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू हुई, y की वैल्यू 0, कैपिटल x कैपिटल y को रिप्लेस किया और हमने फोकस भी, वर्टेक्स भी फाइंड आउट किए। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है देखिए, x = -a, तो कैपिटल x की वैल्यू हम पुट करेंगे। और फॉर एक्सिस क्या होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के लिए y 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम फाइंड आउट करनी है, लेटर सेक्टम
is equals to 4a. It means 4 into 1 by 4. Answer is 1. इस तरीके से हमने लेटेस्ट सिस्टम भी फाइंड आउट कर लिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे और आपका कंसेप्ट हो जाए। एक मैंने y के लिए करके दिखाया है, ऐसे ही x के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। सिमिलर एक x के लिए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, ये x के स्क्वायर की फॉर्म में है। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 5। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। वो क्वेश्चन वाई स्क्वायर की फॉर्म में था, तो एक्स स्क्वायर एक्स को रखकर बाकी सबको हमने क्या किया, राइट साइड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि राइट साइड में उसको जो है यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, देन उसका स्क्वायर करना है। इट मींस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट देखिए 3 है, उसका स्क्वायर करेंगे एंड प्लस माइनस करेंगे। अब ये देखिए, ये कंप्लीटली जो है हमारा इज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5। ये देखिए कितना हो जाएगा, 9/4। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, देखिए यहां पर माइनस 20 और प्लस 9, इट मींस माइनस 11/4। एक बात अब हमें याद रखनी है, देखिए मैं इसे x एज्यूम कर सकता हूं लेकिन इसे y नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 कॉमन निकालना पड़ेगा, y प्लस 11/8। अब लेट कर सकते हैं आप इसमें x माइनस 3/2 को कैपिटल X एंड y प्लस 11/8 को कैपिटल Y। इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2y। इक्वेट विद x square is equals to 4ay। x square is equals to 4ay से इक्वेट करेंगे तो 4a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2 और a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की। अब 1/1 देखिए, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। हम लोग इसी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो पहला हमारा आएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या बताया था मैंने आपको, वर्टेक्स बताए थे 0 0। इट मींस which is equals to capital X capital Y, capital X 0 capital Y 0। कैपिटल X को 0 के इक्वल ऐड किया, कैपिटल Y को 0 के इक्वल ऐड किया, तो कैपिटल X क्या आ जाता है हमारा यहाँ पर, x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 11/8 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस x इज इक्वल्स टू 3/8, y इज इक्वल्स टू माइनस 11/8, then xy इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 11/8। वर्टेक्स फाइंड आउट हो गया।
सेकंड है फोकस। तो फोकस देखिए क्या आ जाएगा इसमें 0 हम किसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x² = 4ay का which is equals to कैपिटल X and कैपिटल Y। तो कैपिटल X is equals to 0 एंड कैपिटल Y किसके इक्वल होगा a के इक्वल। कैपिटल X हमने क्या लेट किया है x - 3/2 is equals to 0 एंड y हमने लेट किया है y plus 11/8 एंड a की वैल्यू है हमारे पास -1/2। तो x is equals to 3/2, y is equals to -1/2 -11/8। एलसीएम लेके देखिए इसमें 2 4 जा 8 यानी कि -4 -11/8। तो ये जो x और y की वैल्यू हमको फाइंड हो गई वो हो गई 3/2 एंड -15/8। हमने जो है वर्टेक्स और फोकस दोनों फाइंड आउट किए। थर्ड इज डायरेक्ट्रिक्स y is equals to -8, y is equals to -8, y is y plus 11/8 और ये हो जाएगा देखिए +1/2। एलसीएम ले लेंगे इसमें देखिए 8y plus 8/8 1/2। It means 8y plus 11 is equals to 4. It means 8y plus 7 is equals to 0. ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। फोर्थ है एक्सिस। एक्सिस है y एक्सिस। y एक्सिस के लिए क्या होगा x0। तो x की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर x - 3/2 is equals to 0। चाहे आप इतना भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप एलसीएम लेकर इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ x² को हमने जो है बनाया। मैं आपको एक और बात बता दूं, समटाइम्स कभी-कभी जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया। कभी-कभी कुछ क्वेश्चन यहां से दिए होते हैं, यहां से समझिए, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आप घबराए नहीं, उसमें आपको उसे ओपन नहीं करना है, आपको सीधा-सीधा ये स्टेप यूज करना है। अगर मतलब क्वेश्चन यहां से स्टेप से दिया गया है तो आप इसी स्टेप से यहां ऐसे पूरा स्टेप यूज करते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा ऊपर के स्टेप की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक एज ए क्वाड्रेटिक में दिया है तो पूरा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाकर उसे यहां तक लेकर आना है। और अगर क्वेश्चन यहां से स्टार्टिंग है, बिगिनिंग यहां से है, तो ऐसे यहां से कंप्लीटली ऐसे सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी 4a। तो 4a आप लिख सकते हैं, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए। अगर आपसे लेटेस्ट रेक्टम भी पूछ रहा है तो is equals to 4a, it means 4 is equals to -1/2 is equals to -2। ये मॉडुलस वैल्यू होती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रखनी है आपको, चाहे कुछ भी हो, लेंथ की लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर उसे कैसे बनाते हैं। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको याद रखना है, क्योंकि आगे हम लोग सर्कल में भी हमने सीखा था और इलिप्स में भी करेंगे हम लोग और हाइपरबोला में भी करेंगे। चलिए अब हम यहां से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जैसे क्वेश्चन हमारा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y square is equals to 8x, y square is equals to 8x, whose focal distance is 4. Focal distance is 4. तो लेट कर लेते हैं, let the points are x, y, एक ही पॉइंट आएगा तो एक ही लेट कर लेते हैं। चलिए, लेट द पॉइंट इज x, y, गिवन फोकल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4। अब हमने एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए फोकल डिस्टेंस इज a प्लस x। फोकल डिस्टेंस क्या होगी? a प्लस x मींस a प्लस x इज इक्वल्स टू 4। अब इक्वेशन दी हुई है, गिवन इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, तो 4a की वैल्यू देखी आ जाएगी 8 और a की वैल्यू आ जाएगी इसमें 2। ये a की वैल्यू जो है इसमें 2 पुट कर देते हैं हम लोग, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2। देखिए, हमने यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट की, ये फोकल डिस्टेंस है, ये साइड में हमको जो है चाहे तो आप इसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। a की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 2। अब क्योंकि ये xy जो है वो सब हम लोग पैराबोला पे लेट करते थे, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है? ये है, देखिए, put x is equals to 2 in y square is equals to 8x. It means y square is equals to 8 into 2 is 16. It means y is equals to plus minus 4. So required coordinates is x is, देखिए x की वैल्यू क्या थी हमारी? 2 थी और a की वैल्यू है प्लस माइनस 4। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से हमने फोकल डिस्टेंस होती है a प्लस x, तो a की वैल्यू हमने 2 निकाली, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन जो है वो भी इसी की तरह है। तो फोकल डिस्टेंस s पर इक्वेशन आप रखेंगे, जैसे if y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है तो a प्लस x है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax है, तो वहां पे देखिए a की वैल्यू बदल जाएगी। फॉर्मूले में मैंने आपको पहले ही लिखवा चुका है कि फोकल डिस्टेंस हर कंडीशन के लिए, चारों कंडीशंस के लिए अलग अलग है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट ऑफ द पैराबोला
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y is the abscissa three times of ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो है वो 3 टाइम ऑफ है ऑर्डिनेट। तो जैसे कि हमने जानते हैं लेट कोऑर्डिनेट जो है वो x और y, एब्सिसा जो है वो 3 टाइम्स है किसके, ऑर्डिनेट के। इट मींस y जो है वो है 3x के एज पर क्वेश्चन। एब्सिसा ऑर्डिनेट आपने पढ़ा है कि एब्सिसा जो है वो 3 टाइम्स है किसके, ऑर्डिनेट के। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे, x, 3x। ये पुट कर देते हैं हम लोग, पुट इन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y। तो x की जगह पे x ही पुट करना है आपको, y की जगह पे क्या पुट करना है, देखिए 3y। तो x स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल्स टू 0। x इज कॉमन, x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज 7, x इज 27। एक्चुअली हमने थोड़ा सा कंडीशंस को मिक्स कर दिया है। इन्होंने बोला है कि एब्सिसा जो है वो है 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट के। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 3y के इक्वल है। इट मींस 3y एंड y। तो x के प्लेस पे हम लोग x के प्लेस पे हम लोग 3y पुट करेंगे, मींस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y। तो 9y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इट मींस 3y इज इक्वल्स टू कॉमन। तो ये आ जाएगा आपका 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो y 0 आ गया, एक 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस y इज इक्वल्स टू 1/3। तो x की वैल्यू देखिए 3y है, x की वैल्यू 3 इंटू 1/3, इट मींस 1। तो x की वैल्यू देखिए 1 आ गई। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था हमारा। इट मींस 9y स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल्स टू 0। y इज कॉमन, 9 इज कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस y इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। देखिए तो x इज इक्वल्स टू देखिए 3 इंटू y है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1। तो x 3 आ गया। तो देखिए ये जो हमारा आया एब्सिसा इज द 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू देखिए 3 आ गई। तो हेंस xy इज 3,1। मैं दोबारा से बता दूं, देखिए इन्होंने ये बोला है कि इज द एब्सिसा 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट। तो हम लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो हमें ध्यान रखना है
कि x जो है वो y से ट्रिपल है, तो इट मींस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y। हमें इक्वल करना होता है तो इसलिए y में 3 की इंटू किया हम लोग, एब्सिसा जो है वो 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट हमारे हो जाते हैं 3, y। तो यहाँ हम इसे एक तरीके से ये भी पुट कर सकते हैं पुट इन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y। x के प्लेस पे हमने 3y पुट किया, इससे हमने y की वैल्यू निकाली, y 0 आ गया और एक y 1 आ गया। तो y 0 पुट करेंगे तो देखिए x भी 0 आ जाएगा, जो गलत होगा, इसीलिए y की वैल्यू सिर्फ हमें क्या पुट करनी पड़ेगी 1। अब नेक्स्ट टाइम हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो उसके 2 मेथड होते हैं, पर सेकंड मेथड थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसे आप इसका इसी मेथड से बताऊंगा जो कुछ कनेक्टेड है हमारे, जो हमने फर्स्ट टाइप की थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये पैराबोला होता है, ये इसका वर्टेक्स है, ये फोकस है, और यहाँ जो है ये डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट होता है, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस क्या करते हैं, कट करते हैं। तो यहाँ ये होता है कि वर्टेक्स जो है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो अगर हमको हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि वर्टेक्स और फोकस हमको गिवन है, हमें क्या निकालनी है, इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर हम किसी तरीके से इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लें तो PS इज इक्वल्स टू PM से हम कर सकते हैं, फोकस मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करें? डायरेक्ट्रिक्स हमें फाइंड आउट करने के लिए तरीका ये होगा, जैसे कि सपोज दैट हमको ये दे दिया है 2 - 1 और ये 4 5, तो सबसे पहले हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि z के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो z के कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये x1 है और ये y1 हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। तो ये देखिए v जो है z और s का मिड पॉइंट है, यानी कि x1 + 4/2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, y1 + 5/2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 4, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 - 5। इट मींस x और y कितने आ जाएंगे हमारे, 0 और -7। इसका मतलब z के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें, 0 - 7 मिल गए। हमने x1 y1 की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब हमें एक और काम करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। अगर हमें इसका स्लोप मिल जाए तो यहां देखेंगे हम लोग कि ZM जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, ZS के, या ZV के भी कर सकते हैं, ZM परपेंडिकुलर टू ZS। इसका मतलब स्लोप ऑफ ZM इनटू स्लोप ऑफ ZS इज इक्वल्स टू किसके होगा, -1 के। हमने ये भी पढ़ा है। तो स्लोप ऑफ ZM हम लोग m लेट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ ZS कैसे निकालेंगे हम लोग, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x2 y2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ZS भी कर सकते हैं, ZV भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ZS के लिए कर रहे हैं क्योंकि V का भी हम यूज कर सकते हैं, किसी किसी बुक में ZV का स्लोप निकालते हैं, तो आप ZS का भी कर सकते हैं, ZV का भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो m इनटू, देखिए हमारा ये आ जाएगा, y1 है -7, y2 जो है वो है 5 + 7 और x2 है 4 - 0, इट मींस -1। और हमने क्या निकाला है यहां पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m इनटू 3 इज इक्वल्स टू -1, तो m की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1/3। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसका स्लोप मिल गया m का। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ ZM पासिंग क्या है हमारा, 0 - 7 हैविंग स्लोप m इज इक्वल्स टू -1/3। स्लोप जो हमें -1/3 मिल गया और कोऑर्डिनेट मिल गए, तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या होगा, y - y1 mx - x1। तो y1 की वैल्यू देखिए 7 है, m की वैल्यू -1/3 है, x 0 है, इट मींस 3y - 21 इज इक्वल्स टू -x,
x प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाती है x प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं फिर से आपको बता दूं, वर्टेक्स और फोकस गिवन है, वर्टेक्स 2 और -1 है, फोकस 4 और 5 गिवन है। इसे हम लोग x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? x1 प्लस 4/2 y1 प्लस 5/2। इसे हमने z को कोऑर्डिनेट लेट किया, हमने क्या निकाला? xy की वैल्यू, यानी कि x1 y1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब zm जो है वो zs की क्या है? परपेंडिकुलर है। ये लाइन इसके लाइन के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। ये zm जो है एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, तो स्लोप ऑफ zm इनटू स्लोप ऑफ zs इज इक्वल्स टू हो जाता है -1। हमने m की वैल्यू निकाली। अब इक्वेशन ऑफ zm निकाल लेते हैं हम लोग। ये हमारी zm की इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है कि बाई ps इज इक्वल्स टू pm, ps इज इक्वल्स टू pm से जैसे मैंने फर्स्ट सॉल्व किया था, ps इज इक्वल्स टू pm, तो ps कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, ये p हमने xy एज्यूम किया है, तो ps कैसे निकालेंगे हम लोग बताएंगे? x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm कैसे निकालोगे? x प्लस 3y माइनस 21 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फिर से समझ ले इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। मैं आपको क्वेश्चन को लिख देता हूं। फाइंड द पैराबोला या इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स, वर्टेक्स जो है वो 2 -1 है, एंड फोकस जो है वो है 4 5। वर्टेक्स और फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। ये pxy हमने पैराबोला पे एज्यूम किया है। ये देखिए zm इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो हमें पहले zm की इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें z के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये हमने z के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ z हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद हमने क्या किया? zm जो है वो zs के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। zm इज परपेंडिकुलर टू zs, तो स्लोप निकाला हमने किसका? zm का। zs का तो स्लोप निकल ही जाता है y2 - y1 / x2 - x1 से। हमने m निकाला, फिर इक्वेशन ऑफ zm निकाली, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे आएगी हमारी? ये फॉर्मूला होता है हमारा, हमने पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसका मतलब हमें लाइन का कोऑर्डिनेट दिए और स्लोप दिया है। हमने इक्वेशन निकाली इस फॉर्मूले से, x1 y1 की वैल्यू, m की वैल्यू। अब किससे सॉल्व करेंगे? ps = pm से। पहले जैसे किया था हमने फर्स्ट टाइम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बता दूं। समटाइम्स कभी-कभी कुछ बुक वाले, जैसे मैंने zm परपेंडिकुलर टू zs लिखा है, कुछ वाले zv भी लिख देते हैं, तो zv का स्लोप निकाल सकते हैं आप, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये नेक्स्ट टाइप सीखी कि जब हमें वर्टेक्स और फोकस दोनों गिवन हो। तो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2 - 1, फोकस इज 4 5। इसका एक और मेथड यूज किया जाता है कुछ बुक्स में, पर वो मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप इस मेथड को करेंगे तो आई होप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक नोट और मैं आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये टाइप। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये इक्वेशन है हमारी y² = 4ax, ये नोट आपको याद रखना है। तो इसके सेंटर कहाँ होते हैं हमारे? सेंटर या वर्टेक्स जो है, एक ही बात है, वो होते हैं हमारे 0 0 पर। लेकिन अगर सेंटर या वर्टेक्स h और k पे आ जाए, h और k पर, तो इक्वेशन इज y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax - h। तो कभी-कभी जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताए थे, उसे इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कि सपोज दैट
अच्छा मैं पहले सेकंड टाइप भी बता दूं। सेकंड, अगर हमको दे दिया हुआ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, इसके वर्टेक्स जो है 0 0 है, लेकिन अगर वर्टेक्स जो है h और k हो जाए तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y माइनस k। तो एक क्वेश्चन जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, वर्टेक्स जो है वो 2 माइनस 1 है एंड फोकस जो है 4 5 है, तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो वर्टेक्स जैसे हमको वर्टेक्स दे दिया हुआ है 2 माइनस 1, इट मींस h और k, तो h इज 2, k इज माइनस 1। तो मैंने बताया इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे y प्लस 1 होल स्क्वायर 4a x माइनस 2। ये इक्वेशन आ गई। देखिए आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड इजी होता है, बट होता क्या है कि जैसे मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया था तो इसमें ये भी यूज कर सकता हूं, तो यहाँ इजीली कंफ्यूजन हो जाता है और आंसर में चेंजेस आ जाता है। तो अब देखिए, अब ये जो हमको फोकस दे दिया है, फोकस हमको क्या दे दी है 4 5, वो लाइज करते हैं किस पे, लाइज ऑन y plus 1 whole square is equals to 4a x minus 2। इसका मतलब xy की जगह पे क्या रख देंगे आप इसमें 4 और 2, xy के प्लेस पर 4 और 2 पुट करेंगे, तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4, y के प्लेस पे 5, तो 5 plus 1 whole square is equals to 4a 4 minus 2। इससे आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 डिवाइड बाय 8, और इसे पुट कर में कर देंगे हम लोग पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब कभी आपको वर्टेक्स फोकस दिए हो तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी कि अगर आपको वर्टेक्स दे दिए हैं तो इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं पैराबोला की। तो कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें एप्लीकेशंस आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशंस पैराबोला का यूज किया जा सकता है, जैसे वायर को हम लोग बेंड करके लगाते हैं तो वो जो है हमारी इस फॉर्म में होती है, पैराबोलिक फॉर्म में होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे सपोज दैट एक पैराबोलिक या रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर इज डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज डीप। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो है वो 20 सेंटीमीटर कितना है, उसका डायमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर डीप में है। ये देखिए, इट मींस 5 सेंटीमीटर जो है वो डीप में है यहां तक, और 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। इस तरीके से देखिए, इट मींस ये 10 और ये 10 हो जाएगा। इट मींस यहां से यहां तक देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया। आप इसका नाम रख सकते हैं AN। AN जो है 5 दिया है। इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax।
तो देखिए ये यहां से यहां तक फोकस बनेगा इसमें, इसका मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10, यहां तक देखिए लेंथ हो गई हमारी, y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा 100, a की वैल्यू आ जाती है 4, और ये पुट कर देते हैं हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x में, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20x। तो देखिए इसमें ये जो रिफ्लेक्टर दे दिया था हमें, इसकी डेप्थ दी थी और इसकी जो है डायमीटर दिया था, तो डायमीटर यानी कि ये पूरा 20 है, हमने इसे 10 और 10 एज्यूम किया। तो ये कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैराबोला के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं।